हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट बजट। इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं और उसको किस तरह से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू बजट से। रेवेन्यू बजट क्या होता है? द रेवेन्यू बजट शोज द करंट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेट फ्रॉम दीज रिसीट्स। तो जो भी गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट्स होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं रेवेन्यू नेचर का, इन ऑर्डर टू विच इज मेट फ्रॉम दीज रिसीट्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। अभी रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट होती हैं समथिंग विच इज़ नॉन रिडीमेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो वो टैक्स गवर्नमेंट को हमें वापस तो देना नहीं होता है। आज हमें टैक्स मिला, हमें कल वो वापस नहीं मिलेगा। हमें वो किसी और फॉर्म में, किसी और तरीके से वापस मिलेगा। फॉर एग्जांपल रोड्स बन गई, रेलवेज बन गई, दैट इज ऑल डन फ्रॉम टैक्स रेवेन्यूज दैट द गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम अस, बट इट इज नॉट रिडीमेबल। द गवर्नमेंट हैज नो लाइबिलिटी टू रीपे द रेवेन्यू रिसीट्स दैट इट रिसीव्स फ्रॉम अस। अब रेवेन्यू रिसीट्स को डिवाइड किस किस चीज़ में करते हैं? टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। ये हमने देखा था चार्ट जो पिछली बार बनाया था, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आता है? टैक्स रेवेन्यूज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आते हैं। डायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी है दैट इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में द लाइबिलिटी फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल हु हैज़ टू पे द टैक्स। मैंने कुछ इनकम कमाई, आई नीड टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। I cannot shift my liability to another person. I am the one who is liable to pay that tax. So it is a direct tax. Indirect tax क्या होता है? Wherein the liability can be shifted from one person to the other. सर्विस टैक्स के केस में बहुत सिंपल होता है। जो भी आप सामान खरीदते हैं मार्केट में, you are the one who's paying service tax, not the producer and not the distributor. So distributor क्या करता है? वो लाइबिलिटी जो सर्विस टैक्स पे करने की है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है। पे उसी को करना है, लेकिन वो पैसा आपसे ले रहा है। सो द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग सर्विस टैक्स इज ट्रांसफर्ड डाउन द लाइन, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो होते हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं गवर्नमेंट के? रेवेन्यू नेचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स दे रहे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को रिसीव होगा, गवर्नमेंट ने कहीं पे लोन दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट रिसीव होगा। गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उस पर डिविडेंड्स रिसीव होंगे। गवर्नमेंट पीएसयूज में इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, उस पर उनको डिविडेंड्स मिलता है, दैट्स अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। प्रॉफिट्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, ऑल दोज फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। फीस गवर्नमेंट अलग अलग टाइप्स की फीस लिवाई करती है हम लोगों के ऊपर। सो ऑल दैट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन कंट्रीज से ग्रांट्स लेते हैं, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, ये ध्यान रखिएगा। जो हम लोन लेते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, बट जो हमें ग्रांट मिलता है फॉरेन कंट्रीज से, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे ऑफ रेवेन्यू नेचर, नॉट ऑफ कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल नेचर में हम लोग फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, ऑल दैट इज़ फिजिकल एसेट। तो हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, जो सरकार इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट एनीथिंग अदर देन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, द इन्वेस्टमेंट्स अदर देन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिवीजन कैसे कैसे? प्लान और नॉन प्लान। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का डिवीजन प्लान और नॉन प्लान में किया गया है। अभी डिबेट चल रही है कि इस एक्सपेंडिचर के जो डिवीजन है प्लान और नॉन प्लान में, इसको हटा देना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी मैं बताऊंगा आपको।
प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू सेंट्रल प्लान्स और 5 ईयर प्लान्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स। जो भी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स बनाती है प्लानिंग कमीशन के थ्रू और अब नीति आयोग के थ्रू, वो उनके में जो भी पैसा एलोकेट होता है उन एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी इन 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं होता है लेकिन एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान देख लेते हैं। नॉन प्लान का ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स आता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारा 5 ईयर प्लान का कोई पार्ट नहीं है। हमने लोन लिया हुआ है, हमको देना है उसमें वापस इंटरेस्ट, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज भी आती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस एक कंसिस्टेंटली एक्सपेंडिचर है जो सरकार कर रही है, इसीलिए। और इसमें कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स जो कंट्री को डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशन, सैलरीज एंड पेंशन वेरी क्लियर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ग्रांट्स गिवन टू यूटीज एंड स्टेट्स। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ग्रांट्स जो सरकार को रिसीव होते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दोज आर अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। यहाँ पर ग्रांट्स सरकार दे रही है स्टेट्स को या यूटीज को, दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ग्रांट्स जो भी फॉर्म में होते हैं वो रेवेन्यू में ही आते हैं, कैपिटल में नहीं आते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स एंड फ्रॉम वेरियस रिजर्व फंड कॉन्स्टिट्यूट सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें मैंने बताया कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन प्लान में सबसे ज़्यादा डिफेंस में होता है, इंटरेस्ट में होता है, सब्सिडीज़ में होता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि डिफेंस में हमारा बहुत बड़ा होता है, सब्सिडीज़ का बजट भी बहुत बड़ा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें आइडिया ही नहीं है कि क्योंकि न्यूज़पेपर में आता नहीं है। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स एंड वेरियस अदर फंड्स, दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान। डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर को कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्यों है? बिकॉज ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं कैपिटल बजट में। कैपिटल बजट में क्या क्या है? कैपिटल बजट इज एन अकाउंट ऑफ एसेट्स as well as liabilities of central government which takes into consideration changes in capital। जो भी एसेट या लाइबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ आर रिसोर्सेज, दैट इज कैपिटल रिसीट्स, बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। इसमें कुछ ना कुछ फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। कैपिटल रिसीट्स हमने डिवीजन देखा था, कैपिटल रिसीट्स को हम डिवाइड करते हैं डेट और नॉन डेट में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं प्लान एंड नॉन प्लान में। डेट क्या होता है, नॉन डेट क्या होता है? नॉन डेट रिसीट्स, नॉन डेट रिसीट्स मतलब जो भी हमको वापस पे नहीं करना है, वट एवर वी आर नॉट लाइबल टू पे बैक टू द गवर्नमेंट पे बैक बाय द गवर्नमेंट नीड नॉट रीपे दीज रिसीट्स। अब इसमें क्या क्या आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा है, अभी चल रहा है आजकल, बहुत डिसइन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। एंड लोन्स रिकवर्ड, लोन्स जो हमने फॉरवर्ड किए थे टू द स्टेट्स और टू इन टू द मार्केट, वट एवर इज रिकवर्ड इन दोज लोन्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? विच द गवर्नमेंट हैज़ टू रीपे। इसमें इंटरनली या तो मनी बोरो किया है, हमने देखा था पिछली स्लाइड में, जो भी हमें ग्रांट मिला है दैट इज अ फॉर्म पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, लेकिन हमने जो बोरो किया है इंटरनली और एक्सटर्नली, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इंटरनली क्या क्या होगा? आरबीआई से हम सरकार बोरो करती है थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में the government issues securities through the RBI and gets money. Treasury bills again issued by the RBI in the market. Government securities, long-term securities होती हैं over 1 year, issued by the RBI. Externally, through these international organizations and foreign nations, the government gets money, which is a debt-creating capital receipt. Money raised through small saving schemes, provident funds, because this money needs to be repaid. Small saving scheme में सरकार जो भी पैसा मिलता है it has to pay it back after a certain period of time. Provident fund में जो भी पैसा मिला है जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा, so he needs to be paid back. So it is a liability, that's why it's a debt creating capital receipt. नॉन डेट डेट क्रिएटिंग हो गया। अब बारी आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है?
result in creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities. This is very important, reduction in financial liabilities. We are spending money on capital resources, so either we are creating physical or financial assets और reducing our liability. हमने लोन लिया था, हम उसको पे बैक कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, हमारी जो भी लाइबिलिटी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं. अब इसको इसमें डिवीजन इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे देखिए लोन्स एंड एडवांसेस आ रहे हैं, वहाँ पे ग्रांट्स थे. जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया ऑन क्रिएशन ऑफ सर्टन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, लैंड एक्वायर किया, बिल्डिंग क्रिएट करी, मशीनरी बनाई, इक्विपमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में, दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच आर क्रिएटिंग सर्टन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स. सो ये हम प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं. नॉन प्लान में एनीथिंग दैट डजंट फॉल अंडर प्लान एक्सपेंडिचर वो नॉन प्लान में. सी द डिफरेंस और द एलोकेशन और डिवीजन इज वेरी आर्बिट्रेरी है. देर आर मेनी इनकन्सिस्टेंसीज है. जब आप पूरा बजट बनाने की सोचते हैं, सो यू गेट वेरी कन्फ्यूज कि ये प्लान में आएगा, नॉन प्लान में आएगा. और एक और प्रॉब्लम होती है प्लान एक्सपेंडिचर में, यू आर क्रिएटिंग these assets and physical and financial assets, whereas in non-plan expenditure all the investments, all the expenditures relating to maintenance come under non-plan expenditure, either revenue or capital. तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? स्कूल बना दिया आज हमने, बट there is no money to maintain those schools because the government focuses more on plan expenditure. So plan expenditure and plan receipts. So what happens is assets are created but maintenance of those assets falls apart or falls short. So uh, creating any asset but not maintaining it amounts to zero creation of assets over time. That is why this distinction of plan and non-plan expenditure has been proposed to be removed. सी रंगराजन कमेटी आई थी जिन्होंने बोला था कि ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो डिवीजन है इसको हटा दीजिए. दिस इज़ वेरी आर्बिट्रेरी. Expenditure on general social and economic services by the government, anything that doesn't fall under plan expenditure is placed under non plan expenditure. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे different types of deficit.